नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सीजी जॉब एजुकेशन पर। साथियों, आज के इस वीडियो में फिर से हम आप सभी साथियों के लिए 100 अत्यंत महत्वपूर्ण MCQs लेकर आए हैं। और ये जितने भी MCQs है आपके कंप्यूटर के MCQs है साथियों, जो कि छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। विभिन्न महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आज का ये वीडियो होने वाला है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग आज का वीडियो होने वाला है। तो साथ ही नए हैं भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए सीधे वीडियो पर आते हैं। साए करेंगे भाई, 100 प्रश्नों का सीरीज है, महामैराथन कक्षा है, महामैराथन भंडारा है भाई MCQ का। चलिए शुरू करें। देखिए, पिवट टेबल किससे संबंधित है? एक्सेल, ईमेल, चैट या मदरबोर्ड? किससे संबंधित है भाई? तो उत्तर हो जाएगा एक्सेल से संबंधित है। अगला सवाल है सवाल नंबर 102। देखो, इनमें से कौन सा कंप्यूटर सबसे शक्तिशाली होता है? उत्तर हो जाएगा ए, आपका सुपर कंप्यूटर सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होता है। ठीक है भाई। चलिए, यहाँ मैं कंप्यूटर की बात कर रहा हूँ। ठीक है भाई। चलिए, सवाल नंबर 103 है साथियों। देखिए, आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है। इनमें से किसे कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है? हरमन होलेरेथ, चार्ल्स बैबेज। तो आप सभी साथी जान रहे हो, चार्ल्स बैबेज को कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। सवाल नंबर, देखिए डिस्क्रिप्शन वगैरह दिया हुआ है भाई, उस पर हम ज़्यादा चर्चा नहीं करते। सवाल नंबर 4 है, इनमें से किस वर्ष विंडो 8 को बनाया गया है? 2012, 2013? देखो, विंडो 8 को कौन से वर्ष बनाया गया है? ठीक है भाई। और चलिए देखिए, विंडो 8 को कौन से वर्ष? 2012, 2013? ठीक है भाई, 2000 और 2005। तो 2012 में, ठीक है, विंडो 8 को बनाया गया है। आप सभी याद रखोगे साथियों। अगला सवाल है सवाल नंबर 105। देखो, इनमें से किसने इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किया है? हरमन होलेरेथ ने, रॉबर्ट नायक ने, जैकिल्बी ने और जोसेफ ने? तो उत्तर क्या हो जाएगा भाई? सी उत्तर है इसका। क्या है? जैकिल्बी एस ने किया हुआ है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 है भाई। देखो, आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। इनमें से किस प्रोग्रामिंग भाषा से लाइनेक्स विंडोज़ को बनाया गया है? कौन से प्रोग्रामिंग भाषा से लाइनेक्स विंडो को बनाया है भाई? जावा प्लस प्लस, सी, HTML? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी से बनाया गया है। सी एक लैंग्वेज होती है। ठीक है भाई। सवाल नंबर अगला है हमारा। देखो, अगला सवाल है, कंप्यूटर की विंडो किस प्रकार की सॉफ्टवेयर सिस्टम होती है? सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर? इनमें से कोई नहीं। तो क्या होता है भाई साथियों? इसका उत्तर हो जाएगा भाई बी, ऑपरेटिंग सिस्टम। साथियों, आज के सीरीज में हम सिर्फ 50 महत्वपूर्ण प्रश्न लेने वाले हैं। ठीक है भाई, आज केवल 50 प्रश्नों का सीरीज रहेगी। ठीक है। चलिए, सवाल अगला है सवाल नंबर 208। देखो, लाइनेक्स विंडोज़ को किस सॉफ्टवेयर पर बनाया गया था? सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा भाई 208 का? ठीक है, 208 का उत्तर सी हो जाएगा, फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ठीक है भाई। चलिए, अगले सवाल पर हम आते हैं। सवाल नंबर हमारा 209। देखो, तो इनमें से किस कंपनी ने विंडोज 7, 8 और 10 बनाया है? तो किस कंपनी ने विंडोज 7, 8 और 10 बनाया है भाई? गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट या अमेजन? तो किसने बनाया भाई? देखो, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने विंडो 8, 10 बनाया हुआ है भाई। ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट, MS वर्ड, MS ऑफिस, MS पावर पॉइंट, एक्सेल सभी पढ़ते हो ना, जिसको माइक्रोसॉफ्ट ने ही बनाया है। ठीक है भाई। अगला सवाल देखो, इनमें से किस यूनिट में डाटा के प्रेषण की गति को मापा जाता है? मेगाहर्ट्ज से, संप्रति प्रति सेकंड से? अगला ऑप्शन है भाई, देखो,
बीट पर मिनट, तो भाई बीट पर सेकंड, ये हो जाएगा आपका सी सही उत्तर है भाई, बीट पर सेकंड से मापा जाता है। ठीक है भाई, चलिए सवाल नंबर 11 देखो, सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है। सीपीयू का फुल फॉर्म आपको बताना है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंट्रोल प्रोग्राम यूनिट, सेंट्रल प्रोग्राम यूनिट या कंट्रोल प्रोग्राम यूजेस। तो क्या है भाई, इसका बहुत ही सरल सा सवाल है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू का पूरा नाम है, आप सभी साथी इसको जानते भी हैं। ठीक है भाई, चलिए सवाल नंबर 12 है, कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति किस सन में आई थी। 1947, 1986, 2005 या 1960। तो कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब आई थी भाई, 1960 में आई हुई थी। ठीक है, चलिए 213 देखो भाई, प्रश्न क्रमांक, इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है। गूगल एक सर्च इंजन है, आप सभी जान रहे हो, कौन सा नहीं है भाई उसको बताना है। ठीक है, चलिए गूगल सर्च इंजन है, याहू, बिंग और जीके सेक्शन। तो इसका जो सर्च इंजन नहीं है भाई वो डी हो जाएगा, जीके सेक्शन कोई सर्च इंजन नहीं होता। ठीक है, बाकी सभी सर्च इंजन हैं। प्रश्न क्रमांक 14 है, साइबर लॉ में डीओएस का पूरा नाम क्या होता है भाई। तो डिनाइल ऑफ सर्विस, डिस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्टेंस ऑपरेटिंग सर्विस, डिनाइलर ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो भाई, डीओएस का पूरा नाम होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है भाई, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा मित्रों, डॉस नहीं, ये डिस्क, देखो इसका जो सही उत्तर है भाई, एक बार अच्छे से क्लियर कर लोगे। ठीक है, यहाँ पर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम ही होना चाहिए है ना, और यही होता भी है मेरे दोस्त। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देख लो, यहाँ पर कंप्यूटर के निर्देशों को क्रियान्वित कौन करता है भाई। अर्थमेटिक यूनिट, लॉजिक यूनिट, ए और बी दोनों। तो कौन करेगा यार, इसका उत्तर देखो साथियों, अर्थमेटिक यूनिट जो है आपका क्रियान्वित करता है। ठीक है भाई, चलिए सवाल नंबर 16 है, देखो 16 क्या कहता है, पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए होता है उपयोग। तो एकदम सरल सा सवाल है भाई, खेल के क्षेत्र में पैकमैन नामक इस प्रसिद्ध कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 17 देखो, 17 है, माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर किस पीढ़ी से संबंधित है। प्रश्न क्रमांक 17 है। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो उत्तर क्या हो जाएगा भाई, ये चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर है। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 18 देखो, वह मेमोरी यूनिट जो सीपीयू से सीधा संपर्क करता है क्या कहलाता है भाई, मेन मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, तो क्या कहलाता है भाई, 4 ऑप्शंस आपको दे रहे हैं, रजिस्टर कहलाता है। ठीक है भाई, चलो सवाल नंबर 19 देखो सभी साथी, सवाल नंबर 19 है भाई, अप्रार्थनीय संदेश प्रणाली का दुरुपयोग करना कहलाता है। उनका जो दुरुपयोग करना, फिशिंग, स्पैम, मालवेयर या फायरवॉल क्या कहलाता है साथियों, तो स्पैम कहलाता है। ठीक है भाई, दुरुपयोग करना। ठीक है, चलिए 220 है प्रश्न क्रमांक, खाली स्थान सॉफ्टवेयर का उपयोग वेब पेज को देखने के लिए किया जाता है, साइट, होस्ट, ब्राउज़र या लिंक। तो उत्तर हो जाएगा भाई, ब्राउज़र का प्रयोग जो है वेब पेज को देखने के लिए किया जाता है। ठीक है, सवाल नंबर 21 देखो, खाली स्थान इलेक्ट्रॉनिक बैठक प्रणाली है। अब कौन सा इलेक्ट्रॉनिक बैठक प्रणाली है भाई, टेली ऑफिसिंग, टेली कॉन्फ़िगरिंग, कॉन्फ्रेंसिंग और सी देखो भाई 121 का। ठीक है भाई, 121 का टेली बैंकिंग और टेली शॉपिंग। तो उत्तर हो जाएगा भाई टेली कॉलरिंग। इसका उत्तर देखो क्या हो जाएगा, मैं बता देता हूँ यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी है भाई, टेली कॉन्फ्रेंसिंग। ठीक है भाई, टेली कॉन्फ्रेंसिंग आपका इसका सही उत्तर आ जाएगा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 22 देख लो भाई, हाल ही में मिटाए गए फाइल जमा होते हैं, कहाँ पर जमा होते हैं भाई, डेस्कटॉप, रिसाइकल बिन, टास्क बार या माई कंप्यूटर। तो किस पर होगे भाई, रिसाइकल बिन में। जब आप किसी भी चीज़ को डिलीट कर देते हो ना, तो वो कहाँ पर चला जाता है भाई, रिसाइकल बिन में चला जाता है, और उसको वापस भी ला सकते हो जब
तक फाइनल डिलीट नहीं करोगे। समझ रहे हो ना? ठीक भाई, चलो सवाल नंबर 223 देखो, एक कागजी प्रति हार्ड कॉपी बनाता है, क्या बनाता है भाई? एक हार्ड कॉपी क्या बनाता है? लाइन प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, प्लॉटर या उपरोक्त सभी। तो एक हार्ड कॉपी क्या बनाता है साथियों? उपरोक्त सभी बनाता है, ठीक है ना। चलिए सवाल अगला है, इम्पैक्ट प्रिंटर है क्या है भाई? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, ए और बी दोनों प्रिंटर या इंक जेट प्रिंटर? तो इम्पैक्ट प्रिंटर दोनों प्रकार का प्रिंटर होता है, ठीक है। चलिए सवाल अगला है और सवाल इम्पोर्टेंट भी है साथियों। देखो पेरिफेरल उपकरण जो है, पेरिफेरल उपकरण का उदाहरण है सीयूपी, प्रिंटर, माइक्रो प्रोसेसर या वर्ड। तो कौन इसका उदाहरण है भाई? प्रश्न क्रमांक 25 का आंसर दे देंगे। तो 25 का आंसर हो जाएगा बी, और बी में क्या है भाई? इसका उदाहरण है प्रिंटर, पेरिफेरल उपकरण का, ठीक है भाई। चलिए सवाल 26वां है, ठीक है भाई। देख लो सवाल थोड़ा सा बड़ा होने की वजह से हमको साइज को कम करना पड़ रहा है। चलिए, एक हाइब्रिड के जो कंप्यूटर है होता है, क्या होता है भाई? डिजिटल कंप्यूटर जैसे लगता है, एनालॉग कंप्यूटर जैसे लगता है, डिजिटल और एनालॉग कंप्यूटर जैसे लगते हैं या कोई नहीं। तो एक हाइब्रिड का कंप्यूटर कैसे लगता है भाई? डिजिटल और एनालॉग दोनों की तरह वो लगता है, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 227 साथियों, सीपीयू जो है भाषा खालिस्तान कंप्यूटर को समझ सकता है। सीपीयू जो है किस भाषा को समझ सकता है भाई? देखो लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, असेंबल लैंग्वेज या हाई लेवल लैंग्वेज। तो सीपीयू जो है कौन सी भाषा समझ सकता है? कंप्यूटर हमेशा मशीनी भाषा में ही समझ सकता है, ठीक है भाई, कोई इशू नहीं होना चाहिए साथियों। चलिए, एक अच्छी गुणवत्ता का ग्राफिक्स कौन उत्पन्न करता है भाई? लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, प्लॉटर या डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। तो एक अच्छी गुणवत्ता का ग्राफिक्स कौन करेगा भाई? तो प्लॉटर उत्पन्न करता है, ठीक है। चलिए 128 के बाद हम बात करें 129 पर। लेजर प्रिंटर संबंधित है, किससे संबंधित है भाई? कैरेक्टर प्रिंटर, पेज प्रिंटर, किससे संबंधित है भाई? लेजर प्रिंटर जो है बताएंगे सभी साथी, ठीक है भाई। लाइन प्रिंटर, देखो ये बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पर आते हैं, सवाल नंबर 230 है। देखो भाई एक्सेल एस, देखो एमएस एक्सेल में चार्ट बनाने का कौन सा विकल्प सही है? चार्ट बनाने का विकल्प बताना है आपको एमएस एक्सेल में। तो ए फॉर्मूला चार्ट, बी इंसर्ट चार्ट, सी डाटा चार्ट या डी व्यू चार्ट। तो क्या हो जाएगा भाई इसका सही उत्तर? देख लो उत्तर हो जाएगा भाई बी इंसर्ट चार्ट, ठीक है। चलिए सवाल अगला है 231 के लिए। तो यहाँ पर लॉजिकल सीक्वेंस में डाटा को व्यवस्थित करना क्या कहलाता है भाई? लॉजिकल सीक्वेंस में डाटा को व्यवस्थित करना क्या कहलाएगा? सॉर्टिंग, अरेंजिंग, क्लासीफाइंग या समराइजिंग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ए सॉर्टिंग कहलाता है, ठीक है भाई। चलिए सवाल अगला है, सवाल नंबर 232। सवाल नंबर 232 क्या है भाई? GUI जिसे ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस कहा जाता है। तो GUI लोड होने एवं कंप्यूटर बूट होने के बाद कौन सा पहला प्रोग्राम चलता है? तो देखो डेस्कटॉप मैनेजर, फाइल मैनेजर, विंडो एक्सप्लोरर या प्रमाणीकरण। तो इसका सही उत्तर क्या होगा साथियों? प्रमाणीकरण हो जाएगा, ठीक है भाई, डी इसका सही उत्तर आ जाएगा। चलिए अगला सवाल है भाई एमएस पावर पॉइंट। एमएस पावर पॉइंट में अधिकतम जूम का प्रतिशत, जैसे आप किसी भी फोटो को देखने के लिए जूम करते हैं ना, तो कितना जूम कर सकते हैं एमएस पावर पॉइंट में, ठीक है भाई, उसी को आपको बताना है। प्रश्न क्रमांक 23। तो देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है भाई 100%, 200%, 300 या 400%। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई? डी 400% तक आप इसको जूम कर सकते हो। चलिए सवाल नंबर 234 है साथियों। बाहरी आक्रमण से नेटवर्क को बचाने का तरीका निम्न होता है भाई, क्या होता है? फायरवॉल, एंटीवायरस या डिजिटल सिग्नेचर फॉर्मेटिंग। तो क्या हो जाएगा भाई इसका सही उत्तर? फॉर्मेटिंग
हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए सवाल नंबर 25 है हमारा। देखो प्रश्न क्रमांक 25 है, कंप्यूटर प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम जो लैंग्वेज कौन सी है? WB.NET, देखो फोर्ट्रान, बेसिक या जावा? तो क्या हो जाएगा भाई इसका सही उत्तर बी फोर्ट्रान हो जाएगा। ठीक है भाई, प्रश्न क्रमांक 36 देख लो, सबसे पहले कंप्यूटर का नाम क्या था? अटारिस, यूनिएक, टैंडी या नोवेला? क्या था भाई सबसे पहला कंप्यूटर का नाम? यूनिएक था। आप सभी जान भी रहे होंगे भाई, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। चलिए उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 37, जब एक से अधिक कंप्यूटर को जोड़कर डाटा या इंफॉर्मेशन शेयर किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? ए नेटवर्किंग, बी डाटाबेस। ठीक है भाई, चलिए तीसरा ऑप्शन इंटरनेट या प्रोसेसिंग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भाई नेटवर्किंग आ जाएगा ए। ठीक है भाई, नेटवर्क से जुड़े रहते हैं ना सभी कंप्यूटर, इसलिए इसका उत्तर नेटवर्किंग आ जाएगा। ठीक है, चलिए सवाल अगला है भाई। देखो भाई सवाल अगला, कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन किसे कहा जाता है? सूचना किसे कहा जाता है? डेटा को, संख्याओं को, प्रोसेस डेटा को या इन सभी को कहा जाएगा? तो साथियों इन सभी को आपका कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन के नाम से जाना जाता है। बात करें 239 की, देखो कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई? 1977 से, 2000 से, 1955 या 1960 से? दमदार सा प्रश्न है। 1960 से कंप्यूटर के क्षेत्र में क्रांति आई है साथियों। ठीक है, याद रखेंगे भाई। अब प्रश्न क्रमांक 240 देखो, कंप्यूटर में भेजे गए डाटा को क्या कहते हैं? एल्गोरिदम, इनपुट, आउटपुट या कैलकुलेशन? तो कोई भी डाटा भेजा जाता है तो उनको इनपुट कहा जाता है ना, इनपुट किया जाता है अंदर में जब डाला जाता है उसको। ठीक है भाई, अगला सवाल है ATM क्या होता है भाई? बिना स्टाफ के नकदी लेन देन, बैंकों के स्टाफ मुक्त युक्त काउंटर, बैंकों की शाखाएं? तो क्या हो जाएगा भाई बिना स्टाफ के नकदी जब लेन देन होता है तो उसी को ATM कहा जाता है। ठीक है ना, चलिए भाई सवाल 241 हो गया है। 242 प्रश्न देखो भाई, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में किसे परिवर्तित किया जाता है? इनपुट को, डेटा को, नंबर को या सभी उपरोक्त को? तो उत्तर हो जाएगा भाई डेटा को प्रोसेसिंग किया जाता है। अगला सवाल है साथियों, देखो आप यहाँ पर स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो भारत में निर्मित जो है परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? ए माइक्रो कंप्यूटर, बी मिनी कंप्यूटर, सी मेनफ्रेम कंप्यूटर या डी सुपर कंप्यूटर? तो भारत में निर्मित जो कंप्यूटर है परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है साथियों? यह एक सुपर कंप्यूटर है। परम एक सुपर कंप्यूटर है, जान रहे हैं ना सभी साथी, याद रखना भाई। चलिए 244 देखो, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई थी? आधुनिक कंप्यूटर की खोज? तो ए 1949, बी 1951, सी 1946 या डी 1947? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई? बी 1951 में आधुनिक कंप्यूटर की खोज की गई है। ठीक है भाई, चलिए प्रश्न क्रमांक है 245, तो भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? तो क्या है भाई ये डी हो जाएगा, एकदम साइंस इसको पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। परम एक सुपर कंप्यूटर है जो भारत में निर्मित हुआ है। ठीक है भाई, चलिए 245 के बाद में अब आ जाते हैं हम सीधे 246 क्वेश्चन नंबर पर। आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई थी भाई? 1949, 1951, 1946 या 1947? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भाई 1946 को आधुनिक कंप्यूटर की खोज की गई थी। चलिए अगले सवाल में आ जाते हैं। सवाल नंबर 246 है, तो गणना यंत्र जो है अबेकस का आविष्कार किस देश में हुआ है भाई? भारत में, अमेरिका में, चीन में या यूनान में? तो गणना का आविष्कार कहाँ हुआ है भाई? चीन में हुआ था। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए उसके बाद में हमारा आता है 247, चिप का विकास किसने किया था? चार्ल्स बैबेज ने, सिरमन ने, रॉबर्ट नायक ने या जे किल्बी ने किया था? तो किसने किया था मित्रों? चिप का आविष्कार जो है जे किल्बी एस ने किया हुआ है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखना।
ठीक है भाई। 248 का उत्तर भी देख लो, राम किस तरह की मेमोरी है? रैम जिसे बोलते हैं ना, राम नहीं, इसको रैम बोलते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ये किस प्रकार की मेमोरी है भाई? ये मुख्य मेमोरी है। ठीक है भाई साथियों, 50 प्रश्न मैं लेने की सोच रहा था, लेकिन 100 प्रश्नों की सीरीज अगर हम रख दें तो कोई छोटी मोटी बात नहीं है। तो चलिए हम 100 प्रश्नों की ओर ही चले जाएंगे भाई, हो जाएगा आराम से। देखिए सी के लिए यूपी सामान्य गणितीय परफॉर्म कौन करता है? ठीक है, सी के लिए ये जो लैंग्वेज है ना साथियों, सी जो है क्या है भाई? आपका लैंग्वेज है। तो कौन करता है? सी यू, बस, ALU या रजिस्टर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई? CALU हो जाएगा। चलिए 50वां प्रश्न है भाई सीरीज का, मदरबोर्ड पर CPU को दूसरे पुर्जों से कौन जोड़ता है? प्राइमरी मेमोरी सिस्टम बस, AUL या इनपुट यूनिट। तो कौन जोड़ सकता है भाई? इसका सही उत्तर हो जाएगा सिस्टम बस इसको जोड़ता है। ठीक है भाई। चलिए सवाल नंबर 251 है, फटाफट साइंस है। कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है? ग्राफिक्स के लिए, व्यावसायिक कार्य के लिए, वैज्ञानिक कार्य के लिए या कोई भी नहीं? इसका उत्तर हो जाएगा भाई किसी भी व्यावसायिक कार्य के लिए जो कोबोल की लैंग्वेज है बहुत ही उत्तम है, उपयोगी है। ठीक है भाई। 252 देखो, किसने बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया था भाई? निकोलस वर्थ ने, जिम स्लार्क ने, या डेनिस रिचे ने, या जॉन जी कैमी ने? तो किसने किया है भाई? इसका सही उत्तर हो जाएगा जॉन जी कैमी ने किया हुआ है। ठीक है भाई। चलिए सवाल नंबर अगला है, पास्कल क्या है भाई? कंप्यूटर की एक भाषा है, कंप्यूटर का एक प्रकार है। क्या है पास्कल? फटाफट साए आंसर देंगे भाई सभी साथी। ठीक है, कंप्यूटर की भाषा है, कंप्यूटर का प्रकार है, कंप्यूटर की इकाई है या एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो क्या है भाई? कंप्यूटर की एक भाषा है पास्कल। ठीक है भाई, ठीक है ना। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 54 है, किस प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन क्या कहलाता है? किसी भी प्रोग्राम का जब चित्र के रूप में प्रदर्शन करते हैं तो क्या कहलाता है भाई? ए फ्लो चार्ट, ई या डायग्राम, ग्राफ या मैप? क्या कहलाता है? उत्तर हो जाएगा भाई फ्लो चार्ट कहलाता है, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये कंप्यूटर की भाषा में है ना यहाँ पर। ठीक है भाई। चलो, कौन सा सबसे कॉमन प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है? बैकअप, मैग्नेटिक, फ्लैश या ऑप्टिकल? क्या हो जाएगा भाई? इसका उत्तर सही है बी, मैग्नेटिक। ठीक है भाई, मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस। चलिए सवाल नंबर 56 है मित्रों, कौन सा पॉइंट ड्रॉ डिवाइस है? माउस, स्कैनर, कीबोर्ड? अब पॉइंट ड्रॉ डिवाइस मतलब ड्रॉ करते हैं ना भाई, तो माउस का ही तो उपयोग होता है मेरे यार, मेरे दोस्त, मेरे साथियों। माउस आपको उत्तर लेना होगा। ठीक है ना भाई। चलिए अगले सवाल की तरफ हम बढ़ जाते हैं। सवाल नंबर 257 है, देखिए भाई, बार कोडिंग में कितने अक्षर होते हैं? 22, 19, 10, 21? बार कोडिंग में कितने? तो बिल्कुल साथियों 10 अक्षर इसमें होते हैं। ठीक है भाई, याद रख लो, ये ना मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं भाई, ऐसे प्रश्न ही आपके पेपर में बनते हैं। चलिए सवाल अगला है, 0.25 का बाइनरी क्या हो जाएगा? 10111, 11001, 11100 या 5 बार 1? तो क्या हो जाएगा भाई? इसका उत्तर बी हो जाएगा 11001। ठीक है भाई, 25 को लिखा जाता है बाइनरी डिजिट में। अगला सवाल है, डिजिटल कैमरा में क्या प्रयोग होता है? LDE, फोटो डायोड, प्रकाशीय पेन या प्रकाशीय फिल्म? तो क्या प्रयोग होगा भाई? फोटो डायोड प्रयोग होता है डिजिटल कैमरा में। ठीक है साथियों। चलिए सवाल नंबर 60 है, रिक्वेस्टेड डाटा पर सीधे जंप करने वाले डिवाइस को किस नाम से जानते हैं? क्विक एक्सेस, सीक्वेंशियल एक्सेस, रैंडम एक्सेस या उपरोक्त सभी? तो क्या हो जाएगा भाई? इसका सही उत्तर रैंडम एक्सेस हो जाएगा, सी इसका सही उत्तर आ जाएगा। अगले सवाल में आ जाइए सभी साथी। देखिए सवाल नंबर आपका 61 है, प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किसने किया? ब्लेस पास्कल ने, डावर्ड आइकन ने, जॉन माउंटली ने या कोई भी नहीं? ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा भाई? ए, ब्लेस पास्कल ने जो है प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर का आविष्कार किया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 है साथियों, देख सकते हो यहाँ पर सबसे तेज कौन सा होता है भाई? CD रोम, रैम, कैश मेमोरी? सबसे तेज आपको बताना है। ठीक है भाई। चलिए तो और डी क्या है भाई? रजिस्टर। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, रजिस्टर। ठीक है।
सवाल नंबर 263 है, देख लो भाई फटाफट करेंगे। किसी फाइल के तुरंत खोलने के लिए डेस्कटॉप पर उसकी लोकेशन का क्या तैयार करते हैं भाई? फोल्डर तैयार करते हैं, शॉर्टकट आइकन तैयार करते हैं, उपरोक्त सभी या ए और बी? तो क्या हो जाएगा भाई? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, शॉर्टकट आइकन तैयार किया जाता है। ठीक है भाई, चलिए 264 का क्वेश्चन नंबर है, देख सकते हैं मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कहलाता है? यूनिक्स, एमएस डॉस, पीसी डॉस या उपरोक्त सभी? तो इसमें जो यूनिक्स है साथियों, यही मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है भाई, यूनिक्स आ जाएगा, इसका उत्तर याद रखना। चलिए 65 में आ जाइए, इनमें से कौन से एसेसरीज नहीं हैं? पॉइंट, वर्ड पैड या नोट पैड, एमएस ऑफिस। तो कौन सा एसेसरीज नहीं है भाई? तो उत्तर आ जाएगा एमएस ऑफिस, एसेसरीज नहीं है। ठीक है भाई, चलिए सवाल नंबर 266 देख लो। तो माइक्रो प्रोसेसर के मुख्य भाग कौन से हैं भाई? कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ए और बी दोनों या उपरोक्त सभी? तो उत्तर आ जाएगा भाई, इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों जो है इसके मुख्य भाग के अंतर्गत आते हैं माइक्रो प्रोसेसर के। ठीक है साथियों, चलिए सवाल नंबर अगला है, ठीक है 267 सवाल है, देख लो भाई। सवाल 267 आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है। कौन सा एक फाइल देखो यहाँ पर कंप्रेस्ड प्रोग्राम है, कौन सा एक कंप्रेस्ड प्रोग्राम है भाई फाइल का? तो विनजिप, विंडोज, राडी या डॉस? तो क्या हो जाएगा भाई? इसका सही उत्तर ए हो जाएगा, विनजिप। ठीक है भाई, विनजिप आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 है, सॉरी। तो ग्राफिक्स इमेज को कंप्यूटर में किसकी सहायता से इनपुट करते हैं? स्कैनर, फ्लॉपी डिस्क, जॉयस्टिक या माउस? तो किसकी सहायता से करेंगे भाई? स्कैनर की सहायता से करते हैं। ठीक है साथियों, चलिए अगला सवाल है, सवाल नंबर 269 क्या है भाई? एप्लीकेशन विंडो में टाइटल बार के ठीक नीचे कौन सा बार होता है? मेनू बार, स्क्रॉल बार, रोलर बार या कोई नहीं? टाइटल बार के ठीक नीचे मेनू बार आपको स्क्रीन पर दिखता है। ठीक है साथियों, याद रखेंगे भाई, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। चलिए उसके बाद में आता है ऑपरेटिंग सिस्टम को कंप्यूटर की मेमोरी में लोड करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? बूटिंग, लोड, डॉस, प्रॉम्प्ट या फिर सिंबल? तो क्या है भाई? लोड कहलाएगा या क्या कहलाएगा? तो इसको देखो भाई, मेमोरी में लोड करने की जो प्रक्रिया है लोडिंग कहलाता है या लोड कहलाता है। ठीक है भाई, याद रखना, यहाँ पर बूटिंग वाली बात नहीं है। ठीक है भाई, 270 के बाद में आ जाओ भाई 271 पर, और 271 आपको स्क्रीन पर यहाँ शो हो रहा है। चलिए देख सकते हैं 271, किसी कंप्यूटर को स्विच ऑन करने पर सर्वप्रथम कौन सी मेमोरी क्रियाशील होती है? रैम, हार्ड डिस्क, BIOS या नन ऑफ दिस? तो क्या हो जाएगा भाई? इसका सही उत्तर सी आ जाएगा, BIOS। ठीक है साथियों, चलिए अगले सवाल में बढ़ते हैं। चलिए भाई सवाल नंबर 271 है, किसी कंप्यूटर को स्विच ऑन करने पर सर्वप्रथम कौन सी मेमोरी क्रियाशील होती है? तो इसका उत्तर देखो, इसको तो हमने अभी देख लिया है ना साथियों। चलिए 272 में आ जाइए, निम्न में से कौन सी मेमोरी और कौन सी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर विकसित करने वाली कंपनी नहीं है? गूगल, RIM, SIM या माइक्रोसॉफ्ट? उसका उत्तर हो जाएगा भाई सी, SIM जो है कंपनी नहीं है। याद रखेंगे भाई। 273 क्वेश्चन नंबर में आ जाइए फटाफट। देखो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सॉफ्टवेयर के 2 खुले वर्कशीट के मध्य स्विच करने हेतु कौन सा शॉर्टकट की है भाई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि इनमें से कोई भी शॉर्टकट की का यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, 274 क्वेश्चन नंबर में आ जाओ। IPv6 इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस सिस्टम निम्न में लिखी जाती है? बाइनरी नंबर में, ऑक्टल में, डेसिमल में या हेक्साडेसिमल में लिखी जाती है? उत्तर हो जाएगा भाई इसका डी, हेक्साडेसिमल में लिखी जाती है। ठीक है साथियों, चलिए क्वेश्चन नंबर 75 है, इनमें से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है? ओपेरा, फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर या उबंटू? तो क्या है भाई? इसका सही उत्तर जवाब दे देंगे भाई, फटाफट करेंगे। इसका सही उत्तर 275 का। चलिए 275 का सही उत्तर हो जाएगा डी साथी। ठीक है, चलिए ओके साथियों, तो फिर आज के हम सेशन में सिर्फ इसमें 75 प्रश्न ही रखते हैं। ठीक है साथियों, आशा है आपको आज का भी वीडियो अच्छा लगा होगा। और जिन साथियों को अभी तक नहीं पता था कि सीजी जॉब एजुकेशन आप सभी के लिए फ्री वीडियोस लाती हैं, यदि आप नए यूज़र हैं, नए सब्सक्राइबर हैं
या नया व्यूवर हैं साथियों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे ताकि आपके लिए हम ऐसे ही वीडियोस लाते रहें। इस वीडियो में इतना ही साथियों। जय हिंद, वंदे मातरम।